जिसके नाम से पूरा दिल्ली कांप उठता है, जिसके गुर्गे उसे दिल्ली का दाऊद मानते हैं। और आज के वक्त जिसे लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन नंबर 1 माना जा रहा है, आज हम उसी नीरज बुवाना की पूरी क्राइम कुंडली आपके सामने खोल कर रखेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 18 साल पहले नीरज ने कैसे क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था और क्राइम की दुनिया की मास्टर डिग्री उसे कहां से मिली। नई दिल्ली के पास एक छोटा सा शहर है जिसका नाम बवाना है। उसी बवाना में 5 अगस्त 1988 को नीरज बुवाना का जन्म हुआ था। वही नीरज बुवाना जो 16 साल की उम्र में किताबों को छोड़कर क्राइम की दुनिया में अपना साम्राज्य कायम करने लगा था। उसके बचपन का नाम नीरज सहरावत था। बचपन से ही नीरज को लोगों से दुश्मनी मोल लेने का शौक था और आए दिन वह नए नए लोगों को अपना दुश्मन बना लेता था। आगे चलकर उसके शहर के नाम पर उसका नाम नीरज बुवाना पड़ गया। नीरज बुवाना के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 40 से अधिक मामले दर्ज हैं। नीरज के पिता सरकारी पद पर एक बस कंडक्टर थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा बिजनेस करे, लेकिन लगता है नीरज ने क्राइम को अपना बिजनेस बनाने की बचपन से ही सोच ली थी। पहले लोगों से झगड़ा करना, झगड़ा खरीदना, नए नए लोगों से दुश्मनी मोल लेना और फिर घर आकर पिता से मार खाना, ये जैसे नीरज की हर रोज की आदत बन गई थी। क्राइम की दुनिया में आना नीरज की कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि इसमें उसे दिख रहा था बेशुमार पैसा और बेशुमार पावर। इसीलिए नीरज ने क्राइम की दुनिया में अपना करियर बनाने की सोची। नीरज के पिता प्रेम सिंह चाहते थे कि वह एक अच्छा आदमी बने। नीरज एक अच्छा आदमी तो नहीं बन पाया, पर जाट फैमिली से होने के कारण जाटों ने क्राइम की दुनिया में उसका खूब समर्थन किया। नीरज के बड़े भाई का नाम पंकज सहरावत था। नीरज से पहले पंकज ही क्राइम की दुनिया में कूदा था। उसने साल 2004 में हत्या, लूट और डकैती जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया था। अपने बड़े भाई के ठीक नक्शे कदम पर चलता हुआ नीरज बुवाना भी क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा। नीरज बुवाना के बारे में एक और बात कही जाती है कि वह पहली बार जेल भी अपने बड़े भाई के साथ ही गया था, जब उसका नाम साल 2004 में पहली बार एक आपराधिक मामले में दर्ज किया गया था। लेकिन साल 2005 में नीरज बुवाना फिर से जेल गया, जब उसे अवैध रूप से हथियार रखने के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। और इस बार नीरज कोई छोटी मोटी जेल नहीं गया, बल्कि तिहाड़ जेल गया था और यहीं से उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तिहाड़ जेल से ही उसने क्राइम की दुनिया में अपना सिक्का जमाने की शुरुआत की और तिहाड़ जेल में ही नीरज की मुलाकात फजलुर रहमान से हुई। फजलुर रहमान पर आरोप था कि वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आदमी है और इसी तिहाड़ जेल में फजलुर रहमान ने नीरज बुवाना को क्राइम की दुनिया पर हुकूमत करने के सारे तरीके सिखाए। नीरज बुवाना क्राइम की दुनिया में फजलुर रहमान को अपना गुरु मान चुका था। बदले में फजलुर रहमान ने नीरज को भरोसा दिया कि वह उसे दिल्ली का दाऊद बना देगा। नीरज बुवाना अभी के समय तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बाद भी वह अपने गुर्गों के जरिए अपनी गैंग को बड़े आराम से ऑपरेट कर रहा है। नीरज बुवाना की गैंग में 100 से अधिक शार्प शूटर हैं। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में नीरज बुवाना के गैंग और दूसरी गैंगों के बीच कब्जे की जंग को लेकर खूनी खेल चलता रहता है। नीरज बुवाना को क्राइम की दुनिया में दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है। 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार की मदद करने वाले नीरज बुवानिया गैंग के ही लोग थे। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने मौका वारदात से एक स्कॉर्पियो को बरामद किया था, जिसका सीधा लिंक नीरज बुवाना के मामा के साथ बताया जा रहा है। नीरज बुवाना ने साल 2004 में क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। फिर उसके बाद साल 2005 आते आते उसने नीतू दाबोदा गैंग के साथ हाथ मिला लिया। उस वक्त अपराध की दुनिया में नीतू दाबोदा गैंग का बहुत नाम हुआ करता था। नीतू दाबोदा गैंग का मुख्य काम हत्या, लूटपाट और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देना था। साल 2010 तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर 2011 आते आते हालात बदल गए। अपने खुद के हिस्सेदार नीतू दाबोदा गैंग के साथ नीरज ने दुश्मनी पाल ली थी और देखते देखते यह रंजिश खूनी खेल में तब्दील हो गई। जैसे ही नीतू दाबोदा गैंग के साथ नीरज की रंजिश की शुरुआत हुई, तभी नीरज ने नीतू दाबोदा गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने पूरी गैंग का सफाया कर डाला। इसी बीच नीतू दाबोदा गैंग के मुखिया का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। यानी नीरज बुवाना के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर अपने आप ही दूर हो चुका था। जैसे ही नीतू दाबोदा गैंग का सरगना
सुरेंद्र मारा गया। नीरज बवानिया गैंग का एक तरफा राज हो गया था, जिसके बाद नीरज बवाना ने हत्या, लूट, डकैती और अपहरण का एक नया कारोबार शुरू किया। वह जिस कारोबार पर अपनी उंगली रखता था, समझिए उसका हो जाता था। साल 2014 महीना अप्रैल का था। रोहिणी कोर्ट कैंपस में ही नीरज बवाना ने प्रदीप बोला की हत्या का प्लान बनाया था। अदालत परिसर में 10 बदमाश हत्या को अंजाम देने के लिए तैनात किए गए थे। सारे शूटर अदालत परिसर में दाखिल भी हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। नीरज बवाना नाकाम हो गया था, लेकिन बदले की आग में वह जल रहा था। नाकामी के बाद नीरज बवाना के पास कामयाबी का पहला मौका 25 अगस्त 2015 को आया, जब पेशी के बाद दिल्ली पुलिस नीरज बवाना को जेल लेकर जा रही थी। उस समय नीरज के साथ उसकी पुलिस वैन में 2 अपराधी और थे, प्रदीप और पारस, जो नीरज बवाना के जानी दुश्मन थे। नीरज बवाना ने अपने शूटर्स के साथ मिलकर उन दोनों को पुलिस वैन में ही मार डाला। क्राइम के साथ साथ नीरज बवाना को 2 चीजों का और शौक है। पहला है शराब, दूसरा अफीम। नीरज बवाना ने अपने दाहिने हाथ पर एक राधा स्वामी नाम का टैटू भी गुदवा रखा है। नीरज बवाना कभी भी शाकाहारी खाना पसंद नहीं करता और ये सारी सुविधाएं उसे जेल में ही मिल जाती हैं, मतलब कि शराब, अफीम और नॉन वेज फूड भी। बवाना जितनी अच्छी हरियाणवी बोलता है, उतनी ही अच्छी वह हिंदी भी बोलता है और उतनी ही अच्छी अंग्रेजी भी। साल 2015 में नीरज बवाना का बड़ा भाई और उसकी मां इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास अवैध हथियार और कारतूसों के साथ पकड़े गए। वे दोनों इन अवैध हथियारों को कोलकाता ले जाने की कोशिश कर रहे थे। सन 2019 में नीरज बवाना ने उसकी चचेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड की भी हत्या करवाने की कोशिश की। इस कोशिश में नीरज बवाना की बहन का बॉयफ्रेंड अमित तो मारा गया, लेकिन उसकी बहन बुरी तरह घायल हो गई। कहा जाता है नीरज बवाना दोनों के प्रेम प्रसंग से काफी ज्यादा नाराज था, इसीलिए वह उन दोनों को मरवा देना चाहता था। नीरज बवाना इस वक्त देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है और वह वहीं से बैठकर अपनी पूरी गैंग को अपने गुर्गों के जरिए ऑपरेट करता है। ये थी नीरज बवाना की बचपन से लेकर अब तक की कहानी।